श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्री भगवान ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि भगवान सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। सभी जीव उनके भिन्न अंश हैं और अंश का मतलब है तटस्थ शक्ति। एक शक्ति जो माया शक्ति है, दूसरी शक्ति योग माया शक्ति है और एक तटस्थ शक्ति है जिसके हम अंश हैं। तो हम भगवान के तटस्थ शक्ति के अंश हैं। दोस्तों, माया शक्ति वो शक्ति है जो इस संसार में सबको घुमाए रखती है। घुमाने का यहाँ मतलब है कि उन्हें भगवान से दूर ले जाना। अगर वो भक्त है तो भगवान के भक्त है अगर वो, तो उनकी परीक्षाएं लेना कि वो अपनी भक्ति में कितना दृढ़ है, कितना भगवान को समर्पित है। संसार को बड़ा आकर्षित दिखाना कि संसार बहुत अच्छा है, भगवान के पास मत जाओ। भगवान के पास अगर कोई जाता है तो वो बोलती है कि भगवान के पास मत जाओ, भगवान बोरिंग है, मैं इतनी अच्छी हूँ देखो। तो ये माया करती है। इसके अलावा एक योग माया शक्ति है। ये वो शक्ति है जो भगवान के धाम में लीलाएं करने के लिए भगवान के आदेशानुसार कार्य करती है। और इस संसार में भी जहाँ भक्तों का समूह होता है उसके चारों ओर योग माया शक्ति अपना सुरक्षा कवच बना के रखती है ताकि भक्तों को कोई नुकसान ना हो। और इस संसार में जब भगवान अवतरित होते हैं तो भी वो लीलाएं करने के लिए भगवान के आदेशानुसार योग माया शक्ति कार्य करती है। इसके अलावा तटस्थ शक्ति है। ये वो शक्ति है जिनके हम अंश हैं, तटस्थ शक्ति के। इसी शक्ति के हम अंश हैं। जो आत्मा है इसी शक्ति के अंश है। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं। निर्देशन करना है मतलब दिशा दिखाना। पर भगवान इस तरह निर्देशन करते हैं कि व्यक्ति उनकी शरण ले सके। और जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं उनका तो प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्देशन करते हैं। भगवान के अलग अलग कार्य के अनुसार भगवान के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि एक नाम है उनका ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है जो इंद्रियों के स्वामी है। दूसरा नाम है उनका वासुदेव। तो वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम है वासुदेव। एक नाम है उनका देवकी नंदन, क्योंकि वो देवकी के पुत्र हैं इसलिए उनका एक और नाम है देवकी नंदन। एक उनका नाम है मधुसूदन। मधुसूदन मतलब एक मधु नाम के राक्षस हुए थे, उनका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। वे गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार से उनके नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने उन्हें धन प्रदान किया था। इस कारण से इनका नाम धनंजय है। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वो अधिक खाते हैं वैसे वो अधिक मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे कि हिडिंबासुर का वध और पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत लाभप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो दोस्तों, ये भगवद गीता का प्रथम अध्याय श्लोक 15 यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे आने वाले श्लोकों के लिए आपको
अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।